मैंने बनाए थे अपने हस्बैंड के लिए मटर आलू का सालन, बट मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं आया था। तो मेरे पास थोड़ी सी चिकन रखी हुई थी, मैंने वही मटर आलू के सालन में वो चिकन डाल के मटर आलू विद चिकन का पुलाव बना लिया था। तो मैंने सोचा कि मैं आपसे रेसिपी शेयर करूंगी, बट मुझे ये फ़ील हो रहा था कि आपको मेरी रेसिपीज़ वगैरह में इतना इंटरेस्ट नहीं है। तो जब तक आप लोग मुझे कमेंट नहीं करेंगे तो मैं आपको रेसिपीज़ किसी भी चीज़ की नहीं दूंगी। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको हर चीज़ की रेसिपीज़ दूंगी। मैं जस्ट ये छोटे से शॉर्ट से व्लॉग ऐड कर रही हूँ। तो आपको अगर मेरा व्लॉग समझ आएगा तो आप मुझे बताइएगा, तो मैं आपको इसकी रेसिपी शेयर कर लूँगी। ये मटर आलू का सालन था, जो कि अब मैंने ये इसके अलग से चावलों में डाल लिया था, तो ये थोड़ा सा बच गया था। मैंने ये शान बिरयानी मसाले का साशे डाल के इसमें मटर आलू विद चिकन डाल के मैंने ये पुलाव बना लिया था। आज सैटरडे था तो हस्बैंड को समझ नहीं आ रहा था, वो कह रहे थे आज के दिन मैं चावल ही खाऊंगा। मैंने कहा चले मैं इनके लिए चावल बना देती हूँ। तो ये मैंने ये सिर्फ इसमें पैकेट का मसाला यूज़ किया था, बाकी सब कुछ सालन के अंदर ही था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपसे छोटी छोटी सी बातें शेयर करूँगी। वो हैं कुछ छोटी सी कंप्लेंट्स हैं, अपनी फैमिली से ही है, किसी से नहीं है, ख़ास तौर पे अपने हस्बैंड से है कि भाई जो भी खाना बनाए प्लीज़ आप वो लोग खा लिया करें। अपनी वाइफ को भी इंसान समझा करें, वो पूरा दिन घर से काम करके थकी होती हैं। अगर कोई खाना पसंद नहीं आता तो खुदारा बाहर से भी खाना मिलता है, उसको भी खा लिया करें। तो ये मैं इसलिए कह रही थी कि मैंने आज बनाई थी मटर आलू की सब्ज़ी। मटर आलू ग्रेवी वाला सालन बनाया था। आज बहुत दिल कर रहा था, मदर इन लॉ ने भी बोला था कि मटर आलू का सालन बना लो, तो मैंने मटर आलू का सालन बना लिया, जो कि मेरे हस्बैंड जी को पसंद नहीं आया। तो वो कहने लगे मुझे साथ में चावल चाहिए थे, बट चावल उनको ये वाले नहीं चाहिए थे, उनको पुलाव चाहिए था। तो मैंने सोचा कि मैं पुलाव वेस्ट हो जाएगा, तो मैं उसको मटर आलू को ही सालन में, मैंने एक इसकी रेसिपी डाली थी लेफ़्ट ओवर चिकन से मैंने सालन बनाया था। ये थोड़ी आवाज़ आ, तो मैंने मटर आलू का जो सालन बनाया था वो मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से मैंने आज उस मटर आलू को यूज़ करके एक पुलाव बना दिया था, जिसकी थोड़ी सी मैंने क्लिप इसमें शेयर किया है। वो इसलिए कि वो कहने लगे कि मुझे आज चावल खाने थे और तुमने मटर आलू बना दिया। तो चिकन पड़ी हुई थी, मैंने वो चिकन उसमें डाल के शान के पैकेट का मसाला डाल के उनको वो चावल बना के दे दिए थे। तो मतलब इस तरह प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी कि मैंने खाना बना के दे दिया। बट जब वो खाना बना के देने के बाद जो मुझे गुस्सा आया वो मैं आपसे शेयर करूँगी। वो गुस्सा इसलिए आया है कि देखें, सबसे पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं सुबह जब उठती हूँ, उठते के साथ ही मेरे साथ मेरा बेबी उठ जाता है। बेबी भी साथ साथ काम कर रहा होता है, साथ साथ मैं भी काम कर रही होती हूँ। एक हाथ में बेबी को उठाया होता है और एक हाथ से काम कर रही होती हूँ। प्लस मैंने अब ये यूट्यूब का चैनल भी स्टार्ट किया हुआ है, तो मैं यूट्यूब पे भी वीडियो बनाती हूँ। इंस्टाग्राम भी मेरी है, टिकटॉक भी है, बट मैं उस पर इतना टाइम नहीं दे रही हूँ। 2 to 3 वीक्स हो गए हैं मैं उस पर बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रही हूँ। मैं यूट्यूब पे ही टाइम दे रही हूँ, जितना मुझे टाइम मिलता है मैं यूट्यूब पे थोड़ी सी वीडियो वगैरह बना लेती हूँ, व्लॉग वगैरह शेयर करने की कोशिश करती हूँ। बट ये इन सब चीज़ों से, इन सब बातों से मेरे हस्बैंड का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना कोई उनका वो है। उनको उनकी प्रॉपर चीज़ पूरी चाहिए। बट मुझे ये सिर्फ आपसे ये है कहना, तमाम हस्बैंड, मुझे लगता है कि बाकी के हस्बैंड भी इसी तरह कहते होंगे कि उनको जो चाहिए ना वो उनको चाहिए ही चाहिए। उनको अगर चावल चाहिए तो उनका ये नहीं पता कि आपकी वाइफ थकी हुई है तो मैं उनको रिलैक्स दे दूँ। तो मैं बाहर से भी बिरयानी मिलती है वहाँ से खा लें, बट बाहर की बिरयानी नहीं चलेगी, वाइफ के हाथ की बिरयानी ही खानी है और वही खाना खाना है, घर का ही खाना खाना है। मगर जो सालन होता है उससे अगर चावल बनाए जाए तो उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क आता है।
कि अगर आप चावल बनाएंगे, चिकन या बीफ से चावल बनाएंगे तो उससे अलग टेस्ट आता है। अगर आप लेफ़्ट ओवर सालन से चावल बनाएंगे तो उसका अलग टेस्ट आता है। आपको टेस्ट भी अच्छा चाहिए, आपको खाना भी अच्छा चाहिए, और आपको हर चीज़ फ्रेश चाहिए, और प्लस आपको वाइफ भी बिल्कुल फ्रेश और हटी कटी चलती फिरती भी नज़र आनी चाहिए। तो ये सब कुछ एक साथ नहीं होता जनाब। इस सब काम में बहुत टाइम लगता है, और ख़ास तौर पे जब आपका छोटा सा बेबी होता है, वो आपके साथ होता है, वो उसको साथ लेके आपको काम करना पड़ता है, कपड़े आपको धोने पड़ते हैं, सफाई आपको करनी पड़ती है, बर्तन आपको धोने पड़ते हैं, रूम क्लीनिंग आपको करनी पड़ती है, विद इन लॉज वगैरह को देखना पड़ता है, साथ में सारी फैमिली को लेके चलना पड़ता है। फिर एक टाइम पे 2-2 3-3 खाने भी बनाने पड़ते हैं। उसके बाद इंसान को अपने लिए टाइम नहीं बचता है। बट होता ये है ना कि जो अगला बंदा तो काम या सवाल बोल देता है, मगर ये नहीं सोचता कि अगली बंदी को भी कोई ना कोई काम करना पड़ेगा। तो मुझे आज थोड़ा सा गुस्सा आ गया था इस बात पे कि ये इतनी सी बात समझनी चाहिए कि अगर थोड़ा सा बंदा एडजस्ट कर ले, अगले को भी रिलैक्स दे दे, रिलैक्स मिलेगा तो आपको खाना भी अच्छा मिलेगा। अगर खाने में नुक्स नज़र आ रहा है, उसके पीछे भी कोई रीज़न हो सकता है, प्लीज़ आप वो जानने की भी कोशिश किया करें। मैं सिर्फ अपने हस्बैंड को नहीं बोल रही हूँ, मैंने काफ़ी जगह ऐसा देखा है कि वाइफ से अगर खाने में मिस्टेक हो जाती है, कुछ ऐसे हो जाते हो, तो हस्बैंड्स को बहुत बुरा लगता है। बट वो ये नहीं देखते कि हमारी वाइफ को इसको प्रॉपर कुक करने में, प्रॉपर बनाने में कितना टाइम लगा है, कितना नहीं लगा है, उसको पूरा कुक करके दिया है। कभी कभार ऐसा होता है कि नमक वगैरह या किसी चीज़ में कमी या थोड़ा हो जाता है। इंसान है भाई, इंसान से गलतियां होती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप खाना ही छोड़ दें। आपको पूरी प्रॉपर से नई डिश बना के आपको दी जाए। तो मेरे साथ कुछ यूँ हुआ कि मैंने जो सालन बनाया था, मैं भी बड़ी चालाक हूँ, मैंने अपने हस्बैंड के लिए जो सालन बनाया था उनको वो पसंद नहीं आया, तो मैंने फिर उसके चावल बना दिए। तो चावल बना के मैंने उनको खिलाए, तो उनको वो थोड़े पसंद आए थे। तो आज का कुछ व्लॉग, वैसे तो बर्तन देखें, नाश्ता वाश्ता करके खाना वाना खा के ये देखें बर्तन ये सारे जमा हो गए थे, और ये सारे भी मुझे धोने हैं। सुबह से मैं उठती हूँ, उठने के बाद मैं सारे पहले नमाज़ पढ़ती हूँ, फिर बर्तन धोती हूँ। बर्तन मैं रात को भी धो के सोती हूँ, बट दोबारा बर्तन हो जाते हैं तो मुझे दोबारा धोने पड़ते हैं। फिर उसके बाद मैं आटा गूँधती हूँ, आटा गूँधने के बाद मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, ब्रेकफास्ट बनाने के बाद मैं हस्बैंड का लंच बनाती हूँ, लंच बनाने के बाद वो जब जाते हैं मैं रूम क्लीनिंग करती हूँ। रूम क्लीनिंग करने के बाद मैं बच्चे की जितनी भी कपड़े वगैरह होते हैं रोज़ के डेली रूटीन के पहनने वाले, वो धोती हूँ, और मैं हैंड से वॉश करती हूँ, मशीन में नहीं डालती हूँ। मशीन में सिर्फ मैं इनकी अपने हस्बैंड की पैंट्स वगैरह ये सब डालती हूँ। उसके बाद ये सब काम करने के बाद मैं दोपहर का लंच की प्रिपरेशन में लग जाती हूँ। लंच में मेरे देवर वगैरह आते हैं, खाना वाना उनके साथ मैं अपनी मदर इन लॉ के साथ थोड़ी हेल्प करती हूँ, वो बनाती हूँ। फिर उसके बाद लंच प्रिपरेशन करने के बाद मैं फिर अपने लिए और अपने मतलब बेबी के लिए भी कुछ फूड वगैरह बनाना पड़ता है, तो मैं वो भी बनाती हूँ। तो इन सब चीज़ों में टाइम लग जाता है, फिर आपका माइंड एक जगह नहीं होता है, माइंड बढ़ जाता है आपका। तो खाने में नमक कम हो जाए या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाए तो थोड़ा सा एडजस्ट इंसान को करना चाहिए। अगले के बारे में भी सोचना चाहिए कि बंदी इतना काम कर रही है भाई, अब इससे थोड़े से रिलैक्स भी मिलना चाहिए। बट ऐसा होता नहीं है, अमूमन घर में नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, बहुत केयरिंग है, बहुत लविंग है, और वो यही चाहते हैं कि मेरी वाइफ बस मुझे सजी धजी भी अच्छी साफ़ सुथरी नज़र आए। जब घर का इतना सारा काम करने के बाद भी वाइफ साफ़ सुथरी सजी धजी, और एक बच्चा भी छोटा सा जो आपके पीछे पीछे रहता हो, इन सब बच्चों के साथ भी ये सब नहीं होता। हस्बैंड्स को भी सोचना चाहिए अपनी वाइफ्स के बारे में कि इतना काम करने के बाद, बेबी संभालने के बाद वाइफ के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपने आप को भी टाइम दें या अपने आप को भी प्रॉपर देख सकें। तो हस्बैंड की ना मेरे से बस एक ही कंप्लेन होती है कि तुम्हारा जो खाना है ना, उसमें या तो मिर्चें तेज़ हो जाती हैं, नमक तेज़ हो जाता है। मैं जितनी भी प्रॉपर कोशिश कर लूँ, जितना भी अच्छे तरीके से खाना बना लूँ, बट उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम नज़र आती है। उनको मेरी मेहनत नज़र नहीं आती है कि मैंने कितनी मेहनत से बनाया, कितना टाइम दिया मैंने खाने को, कितना सब करके बनाया है। बट उनको ये नज़र आता है कि भाई बंदी ने खाना जो बनाया है मुझे इसमें टेस्ट नहीं आया।
वो क्यों नहीं आया। अब वो उनके अपना भी मसला होता है कि उनको नहीं आया या आया है। मैं तो पूरी प्रॉपर कोशिश करके बनाती हूँ, बट उनको नहीं समझ आता। मैं एक टाइम पे दिन में 2 से 3 दफ़ा खाना बना लेती हूँ, प्लस रूम क्लीनिंग, इन लॉज का रूम और सेन वगैरह और ये सब काम करने के बाद खाना बनाती हूँ। प्लस अपना बच्चा भी देखना पड़ता है मुझे, छोटा सा है बिल्कुल। उसके बाद हस्बैंड की कंप्लेंट्स ही होती हैं। अच्छा, आप हस्बैंड लोगों को ही वाइफ से इतनी कंप्लेन है, कभी आपने सोचा है कि आपकी वाइफ को भी आपसे कितनी कंप्लेन हो सकती है? बहुत डांट पिटने वाली है मुझे जब ये वीडियो, जब मेरे हस्बैंड देखेंगे ना बहुत गुस्सा करेंगे। बट मेरे दिल की बात ही, छोटी सी बात है, मुझे पता है मेरे कुछ हस्बैंड है ना, बुरा नहीं मनाएंगे, तो ये उनके लिए भी थी छोटी सी बात जो उनके लिए भी मैंने थोड़ी सी शेयर कर ली थी। मुझे काम से कोई शिकवा नहीं है, किसी चीज़ से कोई शिकवा नहीं है, बट मुझे ये शिकवा है कि प्लीज़ हस्बैंड जी, मेरे प्यारे मियाँ जी जो मैं खाना बनाती हूँ ना, उसमें नुक्स ना निकाला करें, मुझसे 2-2 3-3 दफ़ा खाने ना बनाया करें। इस तरह खाना भी वेस्ट जाता है और गुनाह भी मिलता है और मेरी मेहनत भी सारी ज़ाया जाती है। तो जो मैं खाना बनाती हूँ वो खुशी होकर खा लिया करें, ताकि अगर आप खुश होकर खाएंगे तो मैं नेक्स्ट खाना बनाने में और अच्छी से अच्छी कोशिश करूँगी। क्योंकि मैं शादी से पहले खाना नहीं बनाती थी, मैं शादी के बाद ही खाना बनाना शुरू किया है और अभी मैंने खाना बनाना शुरू किया है, तो इसमें थोड़े बहुत नुक्स आएंगे, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। और कोई गलती हो गई तो उसके लिए सॉरी। और बस ये छोटी छोटी सी मैंने चवलें मारी हैं, अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी। और मेरी किसी बात से किसी का भी दिल हर्ट हुआ हो उसको भी सॉरी। मैं बस आपसे ये क्लियर करना चाह रही थी कि बहुत मेहनत लगती है खाना बनाने में, प्लीज़ खाने में नुक्स ना निकाला करें। जो खाना घर में पकता है वो खा लिया करें, बार बार खाना ना पकवाया करें। जब चावल बने होते हैं तो उनको सालन चाहिए होता है, सालन बना होता है तो उनको चावल चाहिए होते हैं। तो आज मेरे साथ ये होता तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ गया। मैंने सोचा कि मैं ये व्लॉग बना के इस पर ये शेयर कर दूँ और अपने मेरे हस्बैंड जब देखेंगे, आई डोंट नो कि उनको क्या फ़ील होगा। चलें जी, आज का व्लॉग यहीं तक था और मैं आपसे और बहुत सी बातें शेयर करूँगी। मिलते हैं अगले व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।